राजस्थान में ओएमआर शीट वाला मामला कितना चल रहा है आप सब जानते हैं। आज सब अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 से 2026 का ये मामला बताया जा रहा है, तब से घपलेबाजी चल रही है। ये जब से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दिया है और बोल दिया है, सीएम भजनलाल को कह रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं कि अभी हम लोगों को बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। जब से उन्होंने ये लिखा है तब से कुछ ज़्यादा बयानबाजी शुरू हो गई है। सीएम भजनलाल भी कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गहलोत सरकार में ओएमआर शीट में किस तरीके के ये घपलेबाजी की गई, बच्चों के साथ कितना बुरा हुआ। और यहाँ पर गहलोत का सोशल मीडिया पर पलटवार हुआ है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद उन्होंने बोला कि अब तक मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने दोहराया है कि उनके खिलाफ बयानबाजी से युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा और सरकार को ठंडे दिमाग से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। अब बात सुनते जाइएगा। यहाँ पर अलग अलग बातें, सब अलग अलग। ये राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हाल ही में क्या बोला था याद है आपको, कि हमारे उसमें सरकार में बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ है। और आज वही राज्यवर्धन सिंह राठौर कह रहे थे कि सोचिए आज गहलोत सरकार होती तो जो खुलासा हमने किया वो नहीं हुआ होता ना, तो ये सब चलता रहता। फिर आप सोचिए सर, आपकी सरकार 2 सालों से है, तो फिर मान लिया जाए कि उन 2 सालों में वो ओएमआर शीट में ऐसी घपलेबाजी हुई होगी, क्योंकि खुलासा तो आज हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा को मैं सुन रही थी। किरोड़ी लाल मीणा जानते हैं क्या बोल रहे थे? किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही बताया था, मैं तो पहले ही बोल दिया था। उधर से हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं मैंने भी पहले ही बताया था। अब यहाँ पर कितनी अजीब बात है, जब पहले ही सबने बताया था और जब पहले ही शिकायत आ चुकी थी, सबको पता था, तो ये सब खुलासा होने में 2 साल क्यों लगे? अब उन 2 सालों के भीतर भीतर क्या हुआ होगा आप ये समझ जाइए। समझ नहीं आया कि 2 साल का टाइम पीरियड इन्होंने लिया क्यों? कुछ करना था क्या सर? या ये पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं तो जानबूझ के किसी को कुछ करने के लिए आप लोग ये मुद्दा उठाए बैठे हैं और अभी खुलासा आपने किया? ये बहुत परे है। अब एक चीज़ मैं पढ़ रही थी, आज गहलोत सरकार क्या कह रही है, मतलब माफ़ कीजिएगा, गहलोत साहब क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि ओएमआर शीट में बदलाव हुआ है तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बने कानून के तहत, क्योंकि 5 आरोपी पकड़े गए आपको पता है, दोषियों को आजीवन कारावास हो, इनका कहना है। 10 करोड़ रुपए जुर्माना मिले, संपत्ति जब्ती और भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। ये उन्होंने सजा बताई है जो पकड़े गए हैं उनके लिए। अब आप सुनिएगा, ये कानून तो गहलोत सरकार ने बनाया था, आजीवन कारावास 10 करोड़ रुपए जुर्माना, पर आज तक किसी के लगा नहीं, ना ही उनकी सरकार में लगा और ना ही आज की सरकार में। अब मुझे शर्म आती है। गहलोत साहब एक बात तो बड़ी अच्छी बोले कि अगर कोई अपराधी कौन? जो पेपर माफिया है, जो इस तरीके का क्राइम करता है, पेपर लीक करता है, उनको सज़ा जो उन्होंने बोली है आजीवन कारावास 10 करोड़ रुपए जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, ये बहुत गजब की बात आज अशोक गहलोत ने बोली है। चाहे सर ने खुद ने अपनी सरकार में नहीं किया होगा, पर एक बात बोलूँगी कि गजब का उन्होंने बोला है। लेकिन एक और दूसरी बात सुनिएगा आप। वहीं दूसरी तरफ मैं आज किरोड़ी लाल मीणा को सुन रही थी, वो जानते हैं क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 1 साल की सज़ा और 10-12 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, वो ये बता रहे थे। सर जी, इससे बढ़िया तो फिर ये इन्होंने अशोक गहलोत ने जो बोली है वो बात ज़्यादा बढ़िया लगी। 10 लाख रुपए जुर्माना और अगर आप 10 साल की सज़ा बोलते हैं तो भी लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि 10 लाख तो वो यूं ही, 10 लाख से जाना कितने लाख तो वो यूं ही कमा चुके होते हैं। उनके लिए ये जुर्माना भरना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो जानते हैं एक व्यक्ति, खुद बाबूलाल कटारा ने बोला है, बाबूलाल कटारा लोग ही ले लेते थे 15-15, 20-20 लाख, तो न जाने कितने कितने लाख। तो फिर आप सोच सकते हैं। आज मुझे एक बात बड़ी याद आई। कल से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था गुलाबचंद कटारिया का। मन था कि आपको सुनाऊंगी, इसलिए क्योंकि आप देखिए कि कटारिया साहब की आंखों में विधानसभा के अंदर कैसे आंसू आए। ये सुनिए, और शायद सारे नेता इस तरीके से सोचें, वो भी सिर्फ आंसू बहा कर चले गए, उन्होंने भी कुछ किया नहीं। अगर कोई एक छोटे से छोटा नेता भी ये मुद्दा पकड़ ले तो शायद कुछ कर सकता है। ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पड़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पड़ रहा है। क्या बात है। यहाँ पर
कितने दिल से गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा में, पहला व्यक्ति है, पहला नेता है जिसने माँ बाप के कष्टों को समझा, किसानों के कष्टों को समझा, जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके पढ़ाते हैं और उसके बाद इस तरीके से देखने को मिलता है। इसीलिए आज बहुत सालों पहले विधानसभा के अंदर गुलाब चंद कटारिया रोए भी, पर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि कुछ बड़े नेताओं के आंसू आते नहीं हैं। उन्हें राजनीति के अलावा ये गरीबों के बच्चों को कुछ दिखता नहीं है। खैर, आज मैंने आपको सबकी सुना दी है। आप क्या सज़ा का प्रावधान लाना चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। जो इस तरीके का क्राइम करते हैं क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया